टाइम बताए थे ना, क्या बताए थे, टाइम निकालना बताए थे, यानी क्या बताए थे, देशांतर रेखा बताए थे। क्या क्या बताए थे एक बार ध्यान दीजिएगा सब लोग। बताए थे यहाँ है उत्तरी ध्रुव, क्या है, उत्तरी ध्रुव। अब बोले थे उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को हम क्या बोलते हैं, देशांतर रेखा। क्या बोलते हैं, देशांतर रेखा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, देशांतर रेखा। कुल देशांतर की संख्या कितना है, देखिए ये है 180 डिग्री, ये है कितना, 0 डिग्री। कितना है, 0 डिग्री। कुल देशांतर की संख्या हम कितना बताए थे आपको, 360। कितना बताए थे, 360 डिग्री बताए थे। कितना डिग्री, 360 डिग्री। हम कल भी बताए थे, ये जो पृथ्वी है, पृथ्वी पूरा कितना डिग्री, 360 डिग्री। अब पृथ्वी को 360 डिग्री का एक चक्कर लगाने में कितना समय लगता है, 24 घंटा। कितना समय लगता है, 24 घंटा। तो 24 घंटा में एक चक्कर, यानी 24 घंटा में कितना डिग्री घूम जाती है पृथ्वी, कितना डिग्री, 360 डिग्री। ठीक, तो ध्यान दीजिएगा 360 डिग्री, कितना डिग्री, 360 डिग्री घूमने में कितना समय लगेगा, 24 घंटा। कितना समय, 24 घंटा। तो एक घंटा में कितना डिग्री, 15 डिग्री। कितना डिग्री, 15 डिग्री। और एक घंटा का मतलब कितना मिनट, 60 मिनट में कितना डिग्री, 15 डिग्री। तो 4 मिनट में कितना डिग्री, 1 डिग्री। यानी याद रखिएगा आप, 1 डिग्री घूमने में कितना समय, 4 मिनट। यही दोनों देखना है। अब जितना न्यूमेरिकल बोलेगा वो बन जाएगा। एक इसको दिमाग में रखना है और इसको, यानी 1 घंटा में कितना डिग्री पृथ्वी घूम जाएगी, 15 डिग्री। बात समझे, इसका मतलब 1 डिग्री में कितना मिनट, 4 मिनट होगा। किसी को दिक्कत नहीं है। अगर कोई स्थान, जैसे यहाँ इंग्लैंड के ग्रीनविच है, यहीं से ना हम टाइम की गणना करेंगे। इसी को ना 0 डिग्री कहा गया है। इसी को क्या कहते हैं, GMT, ग्रीनविच मीन टाइम। क्या बोलते हैं, बात समझे। जो इसको कब माना गया था, सम्मेलन कब हुआ था, कल भी बताए थे, 22 अक्टूबर 1884 में। कहा हुआ था, वाशिंगटन DC में। इसी को क्या मान लिया गया था, प्रधान मध्याह्न रेखा, ग्रीनविच मीन टाइम, जो इंग्लैंड के ग्रीनविच से होके गुजरता है। बात समझे। अब इसके बाद हम बताए थे, ध्यान दीजिएगा, ये 0 डिग्री है, इधर जाएंगे तो पूरब की पश्चिम, पूरब। तो इधर समय बढ़ेगा कि घटेगा, बढ़ेगा। अगर 0 डिग्री से पश्चिम की ओर जाएंगे तो समय घटेगा। क्या होगा, घटेगा। घटेगा या नहीं घटेगा, घटेगा। ठीक, 15 डिग्री इधर गए, इसका मतलब कितना घंटा आगे गए, 1 घंटा। यानी पूरब में, किधर किधर जाने से, पूरब में जाइएगा तो 1 घंटा बढ़ेगा, पश्चिम में जाइएगा तो घटेगा। यानी पूरब में जाने से प्लस, पश्चिम में जाने से माइनस। अगर GMT, ग्रीनविच मेन टाइम पर अगर 12 बजा है, दोपहर का 12 बजा है, तो उस समय अगर मान लेते हैं 30 डिग्री, कितना डिग्री, 30 डिग्री पूर्वी देशांतर पर कितना समय होगा। सिंपल है, क्योंकि 30 डिग्री, 15 डिग्री में 1 घंटा, तो 30 डिग्री में 2 घंटा, तो 2 घंटा। तो यहाँ 12 से बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा, 2 PM। क्या होगा, 2 PM। कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं ना है। अब ध्यान दीजिएगा, पूरा पृथ्वी को हम कल भी बताए थे कितना टाइम जोन में बांटा गया है, 24 टाइम जोन में। कितना टाइम जोन में, 24 टाइम जोन में। एक एक घंटा के अंतराल पर कितना, 24 टाइम जोन खींचा गया है। बात समझे, कितना टाइम जोन खींचा गया है, 24। तब भारत से होकर कितना टाइम जोन गुजरता है, याद रखिएगा, 15-15 डिग्री पर खींचा गया है। कितना कितना डिग्री पे, 15-15 डिग्री पे खींचा गया है। तो ये है पृथ्वी। ठीक, अब देखिए यहाँ है कितना डिग्री, 0 डिग्री। इधर है पूर्वी गोलार्ध, इधर है
पश्चिमी गोलार्ध। अब भारत है यहाँ। अब भारत का देशांतरीय विस्तार देखिएगा तो कितना है, 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से, ठीक, कितना 97 डिग्री कितना 25 मिनट ईस्ट, यानी 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक है भारत। बात समझे। अब 15-15 डिग्री पर एक टाइम जोन हम बनाए हैं, तो ध्यान दीजिए यहाँ हो गया कितना 15 डिग्री ईस्ट एक टाइम जोन, दूसरा 30 डिग्री, तीसरा 45, चौथा 60, पंचमा 75। तो एक तो भारत से गुजरा कि नहीं गुजरा, क्योंकि यहाँ 68 डिग्री से भारत स्टार्ट है, 68 डिग्री 7 मिनट से, तो 75 डिग्री वाला एकदम 75 डिग्री ईस्ट वाला टाइम जोन भारत से गुजरेगा कि नहीं गुजरेगा, गुजरेगा। और कौन गुजरेगा 75 के बाद 90, यानी 90 वाला भी भारत से गुजर गया 90 डिग्री ईस्ट, क्योंकि कहां तक है भारत 97 डिग्री 25 मिनट तक। तो ये दोनों 68 डिग्री 7 मिनट और 97 डिग्री 25 मिनट, ये दोनों भारत से होकर गुजरा कि नहीं गुजरा, गुजरा। तो ये दोनों टाइम जोन किससे गुजरा है, भारत से गुजरा है। तो भारत अब किसको अपना टाइम जोन मानेगा, प्रधान मध्याह्न रेखा, तो ये दोनों में से किसी को नहीं मान सकते हैं। बात समझे, दोनों में से किसी को भारत नहीं माना है, भारत माना। देखिए कारण क्या है कि इधर 1 घंटा पीछे है और ये 1 घंटा आगे है, तो 2 घड़ी बनाना पड़ता भारत को। पूरा देश के लिए कितना घड़ी बनाना पड़ता, 2 घड़ी, लेकिन 1 घड़ी बनाना था, तो क्या किया जाएगा, तो ध्यान दीजिए। अब इधर 75 और 90, कितना 75 और 90 के बीच में है कौन, याद रखिएगा कौन है, 82.5 डिग्री, कौन है 82.5 डिग्री। 75 और 90 कितना 15 डिग्री का अंतर है, यानी 7.5 डिग्री इसमें जोड़ देंगे तब बीच में पहुंचेंगे, या 7.5 डिग्री इसमें घटा देंगे तो कितना आया 82.5। तब भारत अपना प्रधान मध्याह्न रेखा किसको माना है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को। 82.5 डिग्री सिर्फ कहिएगा तो गलत है, याद रखिएगा 82.5 डिग्री क्या होगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि 82.5 डिग्री इधर भी तो है, पश्चिम में भी तो है, तो 82.5 डिग्री पश्चिमी देशांतर होगा कि नहीं होगा, होगा। तो आपको हमेशा बोलना है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, कौन 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। किसी को दिक्कत है, नहीं है। तो भारत अपना टाइम किसको माना है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को। तो देखिए 15 डिग्री हुआ, 15 के बाद 30, 45, 60, यहाँ है 75, यहाँ है 90, 90 के बाद कितना होगा 105। 105 वाला तो भारत से बाहर न चला गया। तो आपसे पूछा जाएगा, क्वेश्चन में पूछेगा भारत से होकर कितना टाइम जोन गुजरता है, कौन कौन, 75 डिग्री पूर्वी देशांतर और 90 डिग्री पूर्वी देशांतर। बात समझे, 75 डिग्री पूर्वी देशांतर और 90 डिग्री पूर्वी देशांतर। अब भारत 75 को माना है कि 90 को, दोनों में से किसी को नहीं। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को अपना प्रधान मध्याह्न रेखा माना है। भारत में जो घड़ी है कहां से, तो 82.5 डिग्री को माना गया है, ठीक। तो अब ध्यान दीजिए, यहाँ है 0 डिग्री, यहाँ है 82.5 डिग्री, तो कितना आगे है भारत, तो 5.5 घंटा। कल भी बताए थे, क्योंकि 0 डिग्री है तो 82.5 डिग्री आगे, और 82.5 डिग्री का मतलब कितना, 82.5 डिग्री का मतलब 5.5 घंटा आगे है। बात समझे, 5.5 घंटा आगे है, 5.5 घंटा, 20 घंटा नहीं। बात समझे, कितना आगे है, 20 घंटा कैसे हो जाएगा, अच्छा पीछे बोले हैं, ध्यान दीजिएगा। बात समझे, कितना घंटा आगे है, 5.5 घंटा आगे है। क्यों, क्योंकि 82.5 डिग्री में 75 प्लस 7.5, अब 75 में 5 घंटा और 7.5 में आधा घंटा, यानी 5.5 घंटा आगे है। तो अगर बोला जाए कि 0 डिग्री देशांतर पर 12 बजा है दोपहर का, तो भारत में तो 5:30 बजेगा शाम का, 5:30 बजेगा कि नहीं शाम का।
अगर कहीं का भी क्वेश्चन पूछेगा तो हम बता देंगे कि नहीं बता देंगे। अगर देखिए पश्चिम का भी बताते हैं, अगर 0 डिग्री देशांतर पर अगर 12 बजा है तो मान लेते हैं 45 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर कितना समय होगा। तो इधर घटेगा कि बढ़ेगा, घटेगा, तो माइनस करेंगे प्लस माइनस। तब 45 डिग्री में कितना घंटा, 3 घंटा, यानी यहाँ 12 बजा है तो घटा दीजिए 11, 10, 9, यानी 9 बजेगा पहले, तो सुबह की शाम, सुबह। अगर यही इधर कितना 45 डिग्री ईस्ट पर जाते तो 3 घंटा जोड़ते, यानी 3 PM होता। किसी को दिक्कत? तो इससे संबंधित 2-3 क्वेश्चन बताएं आपको। चलिए क्वेश्चन निकलिएगा एक। जैसे देखिए यहाँ एक क्वेश्चन है, देखिए दिख रहा है क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन है, यदि दो स्थानों के स्थिति में 90 डिग्री देशांतर का अंतर है, कितना डिग्री, 90 डिग्री देशांतर का अंतर है, कितना डिग्री, 90 डिग्री देशांतर का अंतर है, तब दोनों स्थानों के बीच कितना अंतर होगा, कितना समय का अंतर होगा। याद रखिए 90 डिग्री यानी 15 डिग्री बराबर 1 घंटा, तो 90 डिग्री बराबर 6 घंटा, तो कितना घंटा का अंतर होगा, 6 घंटा का अंतर होगा। ठीक, कितना घंटा का अंतर होगा, 6 घंटा का। इजी है, क्योंकि 15 डिग्री में 1 घंटा, तो 90 डिग्री में 6 घंटा होगा या नहीं होगा, होगा, होगा कि नहीं होगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, देखिएगा दूसरा क्वेश्चन है, 90 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित थिम्पू, थिम्पू कहाँ है, भूटान, भूटान है। तो देखिए एक हम बना रहे हैं, देखिए यहाँ है 0 डिग्री, कितना डिग्री, 0 डिग्री। भारत है 82.5 डिग्री, और यहाँ है जापान, कितना डिग्री, कितना दिया है, 90 डिग्री ईस्ट। ठीक, तो यदि, हाँ भूटान है, ये क्या है, भूटान, भूटान का थिम्पू। भारत कहाँ है, भारत यहाँ है 82.5 डिग्री पे। यदि 90 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित थिम्पू भूटान का स्थानीय समय निर्धारित कीजिए, क्या कीजिए, निर्धारित कीजिए, जब कितना, 0 डिग्री पर कितना बजा हो, 12 बजा हो। यानी यहाँ 0 डिग्री है, और 0 डिग्री पर देखिए यहाँ कितना हो रहा है, 12 AM है कि PM, 12 बजे का समय हो, दोपहर दिया है, यानी क्या है, PM। ठीक, तो कहाँ का पूछ रहा है, 90 डिग्री पूर्वी देशांतर पर। क्या आप लोग बना सकते हैं कि नहीं बना सकते हैं, बना सकते हैं कि नहीं बना सकते हैं। कितना घंटा आगे होगा कि पीछे होगा, आगे होगा। देखिए यहां से इधर जाना है पूरब में, तो आगे के पीछे, आगे, आगे के मतलब प्लस की माइनस, प्लस। 90 डिग्री, यहाँ 0 डिग्री है ना, 0 से 90 जाना है, कितना डिग्री आगे जाना है, 90 डिग्री आगे जाना है। 90 डिग्री का मतलब कितना घंटा, 6 घंटा, 6 घंटा होगा ना, तो 6 घंटा हम आगे जाएंगे, तो 12 बज रहा है, तो 6 घंटा आगे जाएंगे तो कितना, 6 बजे PM की AM, PM यानी शाम होगा कि नहीं होगा, तो 6 PM आंसर होगा। क्या हो जाएगा आंसर, 6 PM हो जाएगा। किसी को दिक्कत? अच्छा 6 PM दो आंसर हो गया है, 6 PM कोई दिक्कत नहीं, दोनों आंसर सही है। अगर यहाँ एक में AM कर देते हैं तो आंसर ये हो जाएगा, इसमें AM कर देते तो वो आंसर हो जाएगा। इतना तो समझदार आप लोग हैं ही, है कि नहीं है? चलिए एक और क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ दिया है, देखिए ध्रुव पर 2 क्रमागत देशांतरों, यानी 90 डिग्री पूर्वी देशांतर और 92 डिग्री पूर्वी देशांतर के बीच की दूरी क्या होगी, बताइए आप लोग। 100, बकलोल हैं आप लोग, हम कल भी बताए थे, ध्यान दीजिएगा। यहाँ क्या है, यानी उत्तरी ध्रुव, यहाँ है दक्षिणी ध्रुव। ध्यान दीजिएगा, उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को हम क्या कहते हैं, देशांतर रेखा। एक बात बताइए, यहाँ क्या दिया है, ध्रुवों पर 2 क्रमागत देशांतर। अरे ध्रुव पर 2 क्रमागत देशांतर है, हम बताए थे ध्रुवों पर 2 देशांतर के बीच की दूरी 0 किलोमीटर होता है, नहीं बताए थे।
और यहाँ कितना बताए थे विषुवत रेखा पर 111.32 किलोमीटर बताए थे। 79 कहाँ बताए थे 45 डिग्री पर कितना 79 ध्रुवों पर 0, तो कितना किलोमीटर होगा 0 किलोमीटर होगा। कितना होगा 0 किलोमीटर होगा। बात समझे। एक क्वेश्चन हम देते हैं, आप लोग बनाइएगा। एक एक क्वेश्चन बनाइएगा। चलिए एक क्वेश्चन बताते हैं। यदि 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 0 डिग्री देशांतर पर, यदि 0 डिग्री देशांतर पर सुबह का सुबह का 5 बजा है, यानी 5 AM, सुबह का 5 बजा है, तो जापान जापान ब्रैकेट में लिखिएगा 90 डिग्री पूर्वी देशांतर, जापान 90 डिग्री पूर्वी देशांतर पर कितना समय होगा। 90 डिग्री पूर्वी देशांतर पर कितना समय होगा, बनाइए। 90 डिग्री पूर्वी देशांतर पर कितना समय होगा। बना लिए सब लोग, बना लिए। कैसे बनाए हैं ध्यान दीजिए। अब 0 डिग्री पर कितना समय हो रहा है 5 बज रहा है सुबह का। अब पूरब में जाना है कि पश्चिम में जाना है, समय में प्लस होगा कि माइनस होगा। अब देखिए 5 बज रहा है, यहाँ 0 डिग्री है, तो कितना डिग्री आगे 90 डिग्री। 90 डिग्री में कितना, देखिए 90 डिग्री बटे 15 यानी कितना 6 घंटा। तो 6 घंटा आगे जाना है कि पीछे जाना है, आगे। तो 5 बज रहा है, तो याद रखिएगा 5 के बाद 6 घंटा आगे, 5 के बाद 6 7 8 9 10 11 यानी 11 AM की PM 11 AM। क्या आंसर होगा 11 AM। बस समझे। हाथे पर जोर के ना बताना पड़ता है आप लोगों को, आप लोग साइंटिस्ट हैं का दुर्गा देवी। ध्यान दीजिएगा। एक और क्वेश्चन इसी में बनाइएगा, यही क्वेश्चन है, क्वेश्चन वही है। इसी में आप बताइए भारत में कितना समय होगा, बताइए भारत में कितना समय होगा, भारत में कितना समय होगा, बनाइए भारत में कितना समय होगा। कितना समय होगा ध्यान दीजिए। अब भारत कितना डिग्री पर है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, कितना 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर। तो कितना डिग्री आगे 82.5 डिग्री आगे, और 82.5 डिग्री का मतलब 5.5 घंटा। कितना 5.5 घंटा, इसमें 5 जोड़िएगा तो 5 5 10, आधा घंटा और, तो कितना 10:30 क्या AM की PM AM होगा। बात समझे। चलिए क्वेश्चन यही है, एक और बना दीजिए आप, क्वेश्चन यही है। आप बताइएगा, यही है क्वेश्चन, कितना 0 डिग्री पर कितना बजा है 5 बजा है, तो 60 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर कितना समय होगा। 60 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर कितना समय होगा, बना के बताइए। किसी का 1 AM तो किसी का 5 PM, साफ बैल है। हो गया। हो गया। ध्यान दीजिए, हम बताए हैं क्या 60 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर। अब इधर जाना है कि इधर जाना है, इधर जाना है पश्चिम में, इधर जाना है कितना डिग्री पर 60 डिग्री पश्चिमी। तो कितना इधर जाना है प्लस की माइनस,
माइनस होगा, पश्चिम में जाने पर क्या करेंगे माइनस। यहाँ है 5 बज रहा है तो इधर 60 डिग्री में कै घंटा 4 घंटा, 15 डिग्री में 1 घंटा, तो 60 डिग्री में 4 घंटा, तो 4 घंटा पीछे, तो 5 बज रहा है सुबह का, तब कितना घंटा घटाइएगा 4 घंटा घटाइएगा, तो 5 से 1 घटेगा तो 4, तब 3, तब 2, तब 1, 1 क्या होगा ए एम, 1 AM। किसी को दिक्कत है दिक्कत नहीं है, नहीं ना है, तो हम ये 0 डिग्री से हमेशा बताए हैं। एक क्वेश्चन अब बताइए, एक क्वेश्चन बनाइए, लिखिए यदि यदि 30 डिग्री पूर्वी देशांतर पर काहिरा है, यदि 30 डिग्री, उधर ले जाके बात करो, यदि 30 डिग्री क्या लिखे हैं पूर्वी देशांतर पर काहिरा है, काहिरा है, और वहां सुबह का 10 बजा है, और वहां सुबह का 10 बजा है, वहां सुबह का कितना बजा है 10 बजा है, देखिए यही ना सुबह का कितना बजा है 10 बजा है, तो तो क्वेश्चन नंबर 1 लिखिए, तो पहला लिखिएगा भारत में कितना समय होगा, क्वेश्चन 1 क्या है भारत में कितना समय होगा, भारत में कितना समय होगा। दूसरा लिखिएगा जापान में कितना समय होगा, जापान में कितना समय होगा, जापान में कितना समय होगा, हो गया। तीसरा लिखिएगा 30 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर कितना समय होगा, 30 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर कितना समय होगा, 30 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर कितना समय होगा। बस जापान में, तो जापान 90 डिग्री बताए हैं ना, 90 डिग्री लेके बनाओ। हो गया, पहला क्वेश्चन हो गया, पहला बनाया आप। देखिए पहला है क्या, मिला लीजिएगा आप लोग, पहला है भारत में कितना समय होगा। देखिए यहाँ अब कहाँ से 0 से लेना है कि 30 डिग्री से, क्योंकि यहाँ पे न दिया है, तो आप देखिए तो 30 डिग्री पूर्व, अब क्या है भारत कितना डिग्री पर है 82.5 डिग्री ईस्ट, कितना है 82.5 डिग्री ईस्ट है, कितना है 82.5 डिग्री ईस्ट क्या देशांतर। तो अब 30 से नाम को जाना है 82.5 पर, तो कितना 52.5 डिग्री, कितना 52.5 डिग्री, और 52.5 डिग्री का मतलब कितना घंटा 3.5 घंटा, कितना घंटा, क्योंकि 15 पर 1, 30 पर 2 घंटा, 45 पर 3 घंटा, और 45 के बाद 7.5 डिग्री, यानी आधा घंटा, तो 3.5 घंटा। तब यहाँ 10 बजा है तो 3 जोड़िए पहले, 11, 12, 1, आधा घंटा और तो 1:30 बजेगा, 1:30 PM, कितना होगा 1:30 PM, ठीक। दूसरा था क्या था, जापान में कितना समय होगा, 90 डिग्री कितना माना गया यहाँ 90 डिग्री ईस्ट पर, तब 30 पर दिया है 10, तो 90 डिग्री का मतलब कितना और जाना है 60 डिग्री, और 60 डिग्री का मतलब कितना, अरे यहाँ 90 है ना, 90, 90 का मतलब 30 से जाना है 90 पर, तो कितना डिग्री, पूरब में जाना कि पश्चिम में जाना है, पूरब में जाना है, तो यहाँ 10 बज रहा है तो 4 घंटा और कितना 2 बज जाएगा, कितना होगा 2 PM की AM PM, दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। लास्ट दिया है देखिए 30 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर, इधर का बात कर रहा है 30 डिग्री वेस्ट, तब देखिए इधर जाने पर माइनस की प्लस, 0 से जाएंगे कि 30 डिग्री से जाएंगे, यहां से न जाना है आपको, तो देखिए अच्छा से देखिएगा आप, देखिए यहाँ से 30 डिग्री गए तो कितना हुआ 30 डिग्री,
30 डिग्री और ना जाना है तो टोटल कितना डिग्री गए 60 डिग्री, यानी 4 घंटा ना पीछे जाना है आपको। तो यहाँ हो रहा है 10 बज रहा है सुबह का, बात समझे। तो 10 के बाद 4 घंटा घटाना है तो कितना हो जाएगा 6 AM, कितना होगा 6 AM। मेरे ख्याल से अब जैसा भी क्वेश्चन आएगा आप क्या कीजिएगा बना लीजिएगा। बना सकते हैं या नहीं बना सकते हैं, बना सकते हैं। और भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन वगैरह देख के क्या कीजिएगा आप लोग क्वेश्चन का प्रैक्टिस और अधिक कर लीजिएगा। हम आ रहे हैं कहाँ भारत के परिचय पर, अक्षांश देशांतर पूरा बता दिए हैं। अब आ रहे हैं कहाँ भारत के परिचय पर। ठीक, कहाँ रहे हैं भारत के परिचय पर। चलिए ध्यान दीजिएगा। चलिए ध्यान दीजिएगा, भारत के परिचय बताने जा रहे हैं। तो इसमें देखिए भारत से संपर्क बनाने वाले देश कौन कौन है जो स्थलीय सीमा से है। तो देखिएगा एक तो आपको पता होगा यहाँ कौन पाकिस्तान, एक कौन है पाकिस्तान, दूसरा है अफगानिस्तान, तीसरा है यहाँ चीन, चौथा है नेपाल, पंचमा है भूटान, छठा है म्यांमार, सातवां है बांग्लादेश। तो कितना देश है 7 देश। ठीक, कितना देश 7 देश। अब देखिएगा 7 देश डायरेक्ट सीमा बनाती है किससे भारत से, कोई दिक्कत नहीं है। कितना देश 7 देश। 7 देश में कौन कौन पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश, यही ना है 7 देश। अब ध्यान दीजिएगा भारत के उत्तर और दक्षिण, कहा भारत के उत्तर और दक्षिण की लंबाई कितना है तो याद रखिएगा आप 3214 किलोमीटर भारत के उत्तर से दक्षिण की लंबाई। और पूछेगा पश्चिम से पूरब की लंबाई, याद रखिएगा 2933 किलोमीटर। कितना है 2933 किलोमीटर। तो उत्तर से दक्षिण, पश्चिम से पूरब। अच्छा एक बात बताइएगा भारत का आकार कैसा है चतुष्कोणीय, कैसा दिख रहा है चतुष्कोणीय। अब भारत के बीचों बीच से एक रेखा है जिसका नाम क्या है, कौन रेखा, कर्क रेखा है। कौन रेखा है कर्क रेखा है। देखिएगा आप कौन रेखा है कर्क रेखा, कल भी बताए थे। और कर्क रेखा कितने राज्य से, देखिए यही है, पहला गुजरात, दूसरा, तीसरा, चौथा, पंचमा, छठा, सतमा, आठवां मिजोरम। यानी पहला गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, यही ना है। अब देखिए हम भारत का मानक समय रेखा बताए हैं ना, कितना 82.5 डिग्री। क्या देखिए 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर जो है तो यही है, ध्यान दीजिएगा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। देखिए 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर जो है 5 राज्य से होकर गुजरते हैं। कितने राज्य से, यही ना भारत का मानक समय रेखा है। तो देखिए पहला कौन है उत्तर प्रदेश, दूसरा मध्य प्रदेश है, तीसरा छत्तीसगढ़, चौथा ओडिशा, पंचमा आंध्र प्रदेश। कितने राज्य से होकर गुजरती है भारत के मानक समय रेखा 5 राज्य से। पहला उत्तर प्रदेश, दूसरा मध्य प्रदेश, तीसरा छत्तीसगढ़, चौथा ओडिशा, पंचमा आंध्र प्रदेश। किसी को दिक्कत, अगर पूछेगा यहाँ देखिए कर्क रेखा और मानक समय रेखा तो छत्तीसगढ़ में, कहा एक दूसरे को कहाँ काटती है, छत्तीसगढ़ में एक दूसरे को काटती है। दिक्कत है। तब कर्क रेखा यानी 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, कर्क रेखा और भारत का मानक समय रेखा
अब मानक समय रेखा के मतलब 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर एक दूसरे को काटती है किस राज्य में? छत्तीसगढ़ में काटती है। कहाँ काटती है? छत्तीसगढ़ में काटती है। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से, नहीं ना होगा। चलिए ध्यान दीजिएगा, आगे देखिए। अब देखिए ये जो 7 देश जो भारत से डायरेक्ट सीमा बना रही है, इसमें भी सबसे अधिक सीमा किसका है? बांग्लादेश का, 4096 किलोमीटर। किसका है? बांग्लादेश का। इसके लिए आप एक ट्रिक याद करके रखिएगा। हम ट्रिक वैसे बताएंगे नहीं, क्योंकि सब कुछ जो मैप पर हो जाएगा तो ट्रिक कोई काम का रहेगा नहीं। अगर एग्जाम में जाइएगा ट्रिके भुला गए तब क्या होगा? अरे एग्जाम में गया ट्रिके भुला जाइएगा तो क्या होगा? गड़बड़ है। तो याद रखिएगा यहाँ एक बचपन में बीए, क्या बचपन में क्या बीए। देखिए सबसे अधिक सीमा किससे? बांग्लादेश। बांग्लादेश के बाद दूसरा, दूसरा कौन? चीन। तीसरा पाकिस्तान। पाकिस्तान के बाद नेपाल। नेपाल के बाद म्यांमार। म्यांमार के बाद भूटान। सबसे कम अफगानिस्तान। समझे? सबसे अधिक किससे? 4096 किलोमीटर किससे? बांग्लादेश से। सबसे कम अफगानिस्तान से 106 किलोमीटर। याद रहेगा। सबसे अधिक किससे? बांग्लादेश से। सबसे कम अफगानिस्तान से। याद रहेगा। कैसे कैसे? सबसे अधिक किससे सीमा? बांग्लादेश से। याद रखने का तरीका बचपन में बीए, यानी ब से बांग्लादेश, च से प से पाकिस्तान, बात समझे, न से नेपाल, में यानी म से म्यांमार, बी से भूटान, ए से अफगानिस्तान। कोई दिक्कत नहीं है। अब ध्यान दीजिएगा आप, देखिए अब आपसे पूछेगा भारत के स्थलीय सीमा की लंबाई। जब भारत के परिचय देख रहे हैं तो सब कुछ आपको देखना है। तो देखिए इधर है जलीय सीमा और इधर है स्थलीय सीमा। कोई दिक्कत है? साइंटिस्ट लोग है नहीं? चलिए ध्यान दीजिएगा। स्थलीय सीमा का मतलब यहाँ गुजरात से स्टार्ट करेंगे, यही ना स्थलीय सीमा। तो क्या इन्हें ले लेना है पाकिस्तान में, भारत वाला नहीं देना है, ना समझे? यही है क्या स्थलीय सीमा। देखिए यहाँ से अब इधर नहीं जाएंगे क्योंकि वो क्या है नेपाल, यहाँ से आएंगे। ठीक, देखिए यही है किसका? भारत का स्थलीय सीमा। ढंग से देखते जाइएगा। देखिए यही है भारत का स्थलीय सीमा। तो स्थलीय सीमा की लंबाई अगर देखिएगा तो कितना है? 15,200 किलोमीटर। कितना है? 15,200 किलोमीटर। एग्जैक्ट नहीं है लेकिन यही लिया जाता है। कितना? 15,200 किलोमीटर स्थलीय सीमा की लंबाई है। तो आप जलीय सीमा भी ना देखिएगा, तो मुख्य जलीय सीमा की लंबाई तो देखिए इधर देखिएगा, तो यहाँ से कितना है? 6100 किलोमीटर। कितना है? 6100 किलोमीटर। कितना है? 6100 किलोमीटर। लेकिन क्या यह संपूर्ण है? नहीं है, क्योंकि इसमें लक्षद्वीप वाला, अंडमान निकोबार वाला ये सीमा भी तो ऐड करना है। तो लेकिन अगर टोटल ऐड कर लीजिएगा तो हो जाएगा 7516.5 किलोमीटर। बात समझे? कितना? 75। क्योंकि इससे बढ़ गया अंडमान निकोबार वाला ये द्वीप सब बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया? बढ़ गया। तो क्या हो जाएगा? 7516.5 किलोमीटर। ठीक है, कोई दिक्कत है? अब देखिए भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन है? क्षेत्रफल की दृष्टि से, जनसंख्या की दृष्टि से कौन है सबसे बड़ा? उत्तर प्रदेश। कौन है? उत्तर प्रदेश। अच्छा, तटीय रेखा वाला देश सबसे सॉरी राज्य कौन है? गुजरात। कौन है? गुजरात। और सबसे छोटा गोवा। कौन है? गोवा।
बात समझे। सबसे अधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन? दिल्ली। कौन है? दिल्ली। कोई दिक्कत है? नहीं है। अब ध्यान दीजिएगा, अब पूछेगा आपसे भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु, भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन है? इंदिरा पॉइंट। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट। आपको लग रहा होगा कि इंदिरा पॉइंट इधर होगा, लेकिन आपका मानना क्या है? गलत है। इंदिरा पॉइंट है कहाँ? अंडमान निकोबार के दक्षिण में। यहाँ है क्या? इंदिरा पॉइंट। बात समझे? ग्रेट निकोबार में है। कौन? इंदिरा पॉइंट। यही भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है। कौन? इंदिरा पॉइंट। सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल। कौन है? इंदिरा कॉल। सबसे पश्चिमी बिंदु गुहार मोती गुजरात। कौन? इधर लिख देते हैं इंदिरा कॉल, कॉल। ठीक, ये है गुहार मोती, गुहार मोती या सर क्रिक। कहाँ है? गुजरात में। और सबसे पूर्वी बिंदु है किबिथु। कौन है? किबिथु। कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश। यहाँ आंध्र प्रदेश नहीं समझेगा। बात समझे? तो ये है क्या? सबसे उत्तरी बिंदु, सबसे दक्षिणी बिंदु, सबसे पश्चिमी बिंदु, सबसे पूर्वी बिंदु। बात समझे? सबसे पूर्वी बिंदु। देखिएगा भारत जो है क्षेत्रफल, पहले अक्षांश इसका बता देते हैं। देखिए यहां से अगर देखिएगा आप तो भारत है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से। कहां से है? 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से। कितना? डिग्री 6 मिनट क्या उत्तरी अक्षांश तक है इसका क्या? अक्षांशीय विस्तार। 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश है, 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। ठीक, लेकिन ये संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार नहीं है। समझे? ये संपूर्ण भारत का नहीं है। संपूर्ण भारत का देखिएगा तो कहां से? अंडमान निकोबार से होगा, तो यहाँ पे है, यानी इससे भी नीचे है। तो संपूर्ण दिख रहा है। तो 7वां सबसे बड़ा देश है। तो पहला देखिए सबसे बड़ा देश कौन है? रूस। सबसे बड़ा कौन है? रूस। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा रूस। देखिए यहाँ रसिया है ना, तो 1 नंबर रेड से लिख रहे हैं, यानी किससे है? क्षेत्रफल की दृष्टि से। दूसरा है यहाँ देखिए कनाडा। दूसरा कौन है? कनाडा। ठीक, दूसरा कौन? कनाडा। तीसरा देखिए ये चाइना। बात समझे? वायरस वाला कितना नंबर पर है? 3। चौथा है यूएसए। चौथा है कौन? यूएसए। पंचमा है ब्राजील। कौन है? ब्राजील। याद रखिएगा ब्राजील 5 नंबर पर है क्षेत्रफल की दृष्टि से। जनसंख्या की दृष्टि से भी 5वां सबसे बड़ा देश है। कौन? ब्राजील। 6 नंबर पर कौन है? ऑस्ट्रेलिया। कौन है? ऑस्ट्रेलिया। 7th कौन? भारत। 7th कौन है? भारत, सबसे बड़ा देश वर्ल्ड का। और याद रखिएगा 8वां है यहाँ अर्जेंटीना। कौन है? अर्जेंटीना। बात समझे? कौन है? अर्जेंटीना। तो पहला रूस, दूसरा कनाडा, तीसरा चीन, चौथा यूएसए, पंचमा ब्राजील, छठा, 7वां, 8वां। बात समझे? अब यहीं पे देख लीजिए आप जनसंख्या के दृष्टि से, किससे देखिएगा? जनसंख्या के दृष्टि से ब्लैक से। अब तो भारत को लिख दे। अब भारत 1 नंबर है। ठीक, बात समझे? अभी चीन ही है, लेकिन भारत को अब ले लीजिए 1। ठीक, चीन 2। अब आंकड़ा के अनुसार भारत ही ज्यादा है। तो 1 नंबर कौन? भारत। दूसरा चीन। तीसरा कौन है? कौन है? अमेरिका। चौथा देखिए यहाँ है इंडोनेशिया। चौथा कौन है? इंडोनेशिया। पंचमा आपको बोले थे कि 5 नंबर पर है ये जनसंख्या से भी और क्षेत्रफल से भी। कितना नंबर पर? 5 नंबर पे। छठा पाकिस्तान। बात समझे? कम नहीं है ये। कितना नंबर पर है? 6। 7वां है देखिए इतना छोटा है, लेकिन बांग्लादेश। बात समझे? क्षेत्रफल में नंबर 1 है, जनसंख्या में है
8वां नंबर पर। तो जनसंख्या की दृष्टि से पहला, दूसरा, तीसरा यूएसए, चौथा कौन, इंडोनेशिया, पंचमा, छठा कौन है, सातवां बांग्लादेश, आठवां। समझे। अब धीरे धीरे हम लोग कहाँ जाएंगे, भारत की ओर जाएंगे। तो अगला क्लास में हम भारत का, ये परिचय तो समाप्त हो गया, अब मेन भारत के ज्योग्राफी पर हम लोग जाएंगे। ठीक है, किसी को दिक्कत नहीं है, चलिए।